गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के पैकेज 1 का लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन आंध्र प्रदेश वाले सेक्शन में 464 किलोमीटर लंबा यह ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा। इसमें लगभग 100 किलोमीटर का सेक्शन आंध्र प्रदेश में डेवलप किया जा रहा है, जहां टोटल 4 अलग अलग सिविल पैकेज में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अगर ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लगभग 100 किलोमीटर के सेक्शन में करीब 90 किलोमीटर का सेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। पैकेज 1 भी ऑलमोस्ट रेडी स्टेज में पहुंच चुका है। हालांकि उड़ीसा आंध्रा बॉर्डर के हिली सेक्शन में अभी भी कुछ इम्पोर्टेंट वर्क पेंडिंग है। तो आइए ग्राउंड पे चलते हैं और देखते हैं इस पैकेज का करंट कंडीशन क्या है और कितना काम अभी भी बाकी है। पैकेज 1 का टोटल लेंथ है 31.767 किलोमीटर्स का। ये पैकेज 6 इंच किलोमीटर 365 प्लस 033 से शुरू होता है और किलोमीटर 396 प्लस 800 के पास जाके ख़त्म होता है। चलिए अब ग्राउंड पे देखते हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस किस स्टेज पे पहुँच चुकी है। सामने आप एक व्हीकल ओवरपास देख पा रहे हैं, जो कि उड़ीसा के पैकेज 8 का हिस्सा है। इस स्ट्रक्चर के आगे किलोमीटर 365 प्लस 033 से आंध्र प्रदेश का पैकेज 1 ऑफिशियली शुरू हो जाता है। उड़ीसा में पैकेज 8 का कंस्ट्रक्शन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। ये लोकेशन आंध्रा और उड़ीसा के बॉर्डर के पास है। पैकेज 1 की शुरुआती सेक्शन में आप देख सकते हैं कि रोड फॉर्मेशन का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग से जुड़ा वर्क अभी भी चल रहा है। जहाँ जहाँ हिल्स को कट करके अलाइनमेंट निकाला गया है, वहाँ पे स्लो प्रोटेक्शन और हिल स्टेबलाइजेशन का काम अभी भी बाकी है। साथ में क्रैश बैरियर्स के इंस्टॉलेशन भी लगातार चल रहा है। ड्रेनेज का भी काम अधिकतर कंप्लीट नज़र आता है, क्योंकि ये पूरा सेक्शन फॉरेस्ट और हिली टेरेन से होकर गुजरता है। इसीलिए मीडियन में ज़्यादा ओपन स्पेस नहीं रखा गया है। यहाँ पे राइट ऑफ वे यानी कि ROW सिर्फ 60 मीटर्स का है। अगर आपको याद हो तो हमारी पिछली विजिट के दौरान यहाँ पे वायाडक्ट के ऊपर गर्डर रिडक्शन का काम चल रहा था और कंस्ट्रक्शन काफ़ी इनिशियल स्टेज में था, लेकिन अब तस्वीर काफ़ी बदल चुकी है। अगर मेजॉरिटी वायडक्ट के ऊपर देखें तो ब्लैक टॉपिंग तक काम कंप्लीट कर लिया गया है और स्ट्रक्चर भी फाइनल शेप ले चुका है। ओवरऑल प्रोग्रेस काफ़ी इंकरेजिंग लग रहा है और जिस स्पीड से काम आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जुलाई 2026 तक ये पूरा पैकेज 100% रेडी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ पैकेज 1 कंप्लीट होने के बाद इस कॉरिडोर का ये सेक्शन ऑपरेशनल हो पाएगा या नहीं। इस सवाल का जवाब हम वीडियो के एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इस लोकेशन की खूबसूरती का आनंद लीजिए। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में बनता हुआ ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे और चारों तरफ इंटेंस फॉरेस्ट। खासकर मानसून के दौरान जब ये पूरा हिली सेक्शन हरियाली से भर जाएगा, तब इस रूट पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार होने वाला है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको इस पैकेज के कई बड़े वायडक्ट्स, डीप कटिंग और चैलेंजिंग इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे, जो इस प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े और सबसे इंटरेस्टिंग हाईवे प्रोजेक्ट्स में से एक बनाता है।
सो फार आपने देखा इस पैकेज में जितने भी मेजर वायडक्ट हैं उसमें से लगभग सभी अब रेडी स्टेज में पहुंच चुका है। हालांकि कुछ लोकेशन पे अभी भी लेन मार्किंग और कॉस्मेटिक फिनिशिंग का काम पेंडिंग है, लेकिन यहाँ से आगे आपको लेन मार्किंग भी दिखने लगेगी और कई सेक्शन ऐसे मिलेंगे जो प्रैक्टिकली पूरी तरीके से रेडी नज़र आता है। लेकिन जितना अच्छा ये हाईवे बना है उतना ही ज़रूरी है कि हम अपना ड्राइविंग सेंस और लेन डिसिप्लिन भी डेवलप करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो लेन मार्किंग आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन की जगह स्ट्रेट सॉलिड लाइन दी गई है। इसका मतलब है कि ये एक नो ओवरटेकिंग जोन है, यहाँ ओवरटेक करना अलाउड नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर के रूप में अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में आपको मिडिल लेन्स में ही ड्राइव करना चाहिए। हैवी व्हीकल्स को लेफ़्ट लेन में ड्राइव करना चाहिए और जब भी ओवरटेक करना हो तो हमेशा राइट लेन का यूज़ करना चाहिए। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि लोगों को या तो इस बेसिक रूल के बारे में पता नहीं होता है या फिर वो इन्हें फॉलो नहीं करना चाहते हैं। जबकि अगर हम सभी मिलके लेन डिसिप्लिन मेंटेन करें तो ना सिर्फ हमारी सेफ्टी बढ़ेगी बल्कि दूसरे रोड यूज़र्स भी ज़्यादा सेफ रहेंगे। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम पहुंच गए हैं एक और इम्पॉर्टेंट लोकेशन पर। यहाँ पे डेवलप हो रहा है WSA यानी कि वेसाइड एमिनिटी। इस लोकेशन पे फ्यूचर में आपको फ्यूल स्टेशन, होटल, फूड कोर्ट, रेस्ट एरिया, वॉशरूम और ट्रैवलर्स के लिए भी बेसिक फैसिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क ऑलरेडी शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि ये हाईवे ऑपरेशनल होने तक ये फैसिलिटीज़ भी काफ़ी हद तक रेडी हो जाएंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि WSA दोनों डायरेक्शन के ट्रैफिक के लिए अलग अलग डेवलप किया जा रहा है। मतलब रायपुर से विशाखापट्टनम जाने वाले व्हीकल्स के लिए भी अलग फैसिलिटी होगी और विशाखापट्टनम से रायपुर की तरफ आने वाले ट्रैफिक के लिए भी सेपरेट WSA अवेलेबल होगा। और सिर्फ इसी लोकेशन पर नहीं बल्कि रायपुर से विशाखापट्टनम तक पूरे कॉरिडोर में मल्टीपल लोकेशन पर ऐसा ही WSA डेवलप किया जा रहा है। कई पैकेज में तो इनके ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क भी शुरू हो चुका है। इसलिए फ्यूचर में अगर आप इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करोगे तो फ्यूल, फूड या फिर रेस्ट फैसिलिटीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाईवे के साथ साथ इन सभी सपोर्टिंग फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और ज़्यादा कंफर्टेबल और कन्वीनियंट बन सके।
उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे पिछले वीडियो में कुछ व्यूअर्स ने कमेंट करके सजेस्ट किया था कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का एंड टू एंड प्रोग्रेस दिखाया जाए, मतलब मैप एनिमेशन, ड्रोन फुटेज और ग्राउंड विजुअल्स की हेल्प से पूरा कॉरिडोर कवर किया जा सके, ताकि एक क्लियर आइडिया मिल सके कि इस पूरे हाईवे प्रोजेक्ट में अभी कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितना काम अभी भी पेंडिंग है। मुझे ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगा और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जल्दी ही एक डिटेल्ड प्रोग्रेस एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँ, जहाँ हम पैकेज वाइज और स्टेट वाइज प्रोग्रेस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। एनीवे, पैकेज 1 में आपको याद सच मेजर स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं बची है जो इस वीडियो में कवर किया जा सके। लेकिन वीडियो का एंड करने से पहले एक बार नज़र डालिए इस खूबसूरत से इंटरचेंज के ऊपर। ये है मातुमोरो इंटरचेंज, जो रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर का एग्ज़िट नंबर 18 है। अभनपुर से अगर एग्ज़िट नंबर को काउंट किया जाए तो ये है एग्ज़िट नंबर 18। आप इसे सालोर इंटरचेंज के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सालोर टाउन की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है और सालोर के आगे नेशनल हाईवे नंबर 26 को एक्सेस कर सकते हैं। यही वो एग्जिस्टिंग हाईवे है जिसका यूज़ आज भी अधिकतर लोग रायपुर से विशाखापट्टनम ट्रैवल करने के लिए करते हैं। फ्यूचर में जब ये हाईवे ऑपरेशनल हो जाएगा तब इस रीजन की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए जल्द से जल्द डिटेल्ड कॉरिडोर वाइज प्रोग्रेस वीडियो लेके आऊँ, जिसमें पूरे प्रोजेक्ट की करंट स्टेटस को एक ही जगह पे समझाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी मिल सके। मैं मिलूँगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।